मेरा नाम श्वेता है। मेरी शादी को 1 साल हो गया है। अरुण बहुत ही अच्छे इंसान है और हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही सुंदर और प्यार से चल रही थी। मेरा एक देवर है जो अभी कॉलेज पढ़ रहा है। वह 20 साल का है। पूरे घर का काम और दोनों का ख्याल रखना, बस इतने ही तो मेरे काम थे। आज अपने माँ से बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहन तनु का शादी तय हो गया है, तुम आ जाओ। मैं अरुण हम दोनों ही शादी में पहुंच गए। पूरी शादी हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और शादी भी अच्छे से हो गया। हम कुछ दिनों के लिए गए थे। इस बीच मेरा देवर घर में था तो कुछ उल्टा सीधा करता था। मुझे उस पर बहुत दिनों से शक था। शादी पूरा खत्म हो जाने के बाद हम लोग घर आ रहे थे। अरुण ने फोन करके अपने भाई संजू को यह बात बताई कि हम लोग आ रहे हैं, हमें लेने के लिए आ जाना। उसने हाँ तो कह दिया, लेकिन जब हम ट्रेन से उतरे तब उसे हमने उसे फोन किया। कितनी बार फोन किया, उसने हमारा फोन नहीं उठाया। अब फोन करते 2 घंटे हो गए थे। जब वह फोन नहीं उठाया तो हमने टैक्सी किया और उस घर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में फिर से एक बार फोन किया। तब इस बार मेरे देवर ने फोन उठा लिया और कहा, क्या भैया आप भी आ रहे हो? अरे कल ही तो बताया था तुझे आ रहे हैं, ऐसे चौंक क्या रहा है? तब संजू ने कहा, मैं भूल गया था, सॉरी भैया। ठीक है आप लोग आओ, कहकर वह जल्दी जल्दी सब कुछ समेटने लगा। वह पूरा घर घर और 2 लड़कियां उसके साथ थी, जिसके साथ उसने फुल मजे किए हुए थे। उसने उन दोनों को जल्दी जल्दी से बाहर जाने के लिए कहा और जाते समय उन दोनों से यह बात कहा, तुम दोनों जाओ और अच्छा हाँ पैसा तो देती जाओ। दोनों ने भर भर का पैसे मेरे देवर जी को दिया। यह बात हमारे पड़ोस में रहने वाली रिंकी ने देख लिया, जो संजू की कॉलेज में पढ़ती थी। वह बहुत ही सीधी सादी और अच्छी लड़की थी। वह मन में सोचने लगी, यह शैतान को कहाँ से लड़की मिल जाती है, जब देखो तब नई नई लड़कियों को के साथ दिखता है। आने दो, भाभी को बताती हूँ। हम जब घर पहुंचे तो वह बाहर ही खड़ा था। हमें देखकर दौड़ कर आया और कहने लगा, भैया भाभी आ गए, और हमारा सामान उतारने लगा। हम अंदर आए और फ्रेश होकर आराम करने लगे। तभी मैंने संजू से कहा, कैसे देवर जी, तुम जब हम नहीं थे घर में तो पढ़ाई वगैरह करते थे या फिर इधर उधर मुंह मारना यही सब काम किए हो? मैं उसे अच्छे से जानती थी, लेकिन अरुण की वजह से ज्यादा नहीं बोलती थी कि कहीं उसे बुरा न लग जाए। संजू कहने लगा, अरे भाभी कैसी बातें करती हो, आप तो आते ही शुरू हो जाती हो। इतना कहकर वह चला गया। रात को मैं अरुण दोनों साथ में थे। अरुण ने प्यार से मुझे मनाया और कहा, प्लीज श्वेता आज बहुत मन है। मैंने कहा, हटो जी, आज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, क्यों क्यों नहीं हो सकता? प्लीज न यार, शादी में एक तो कितने दिन हो गए हैं। मैंने हंसकर कहा, लड़कियां वाली प्रॉब्लम है। तो वह चुपचाप सो गए और मुझे आराम करने के लिए कहा। अब सुबह मैं सबके लिए नाश्ता बनाया और जूस ग्लास में डाल रही थी, तभी अरुण ने कहा, श्वेता अरे यार तुमने चाय नहीं बनाया? मैंने कहा, अरे यार मैं भूल गई थी, रुको मैं बनाकर लाती हूँ। तभी देवर जी ने कहा, भाभी आप रुको, मैं जाता हूँ बनाने के लिए, वैसे भी आपको आराम करने की जरूरत है। अरुण और मैं दोनों चौंक गए। वह ऐसे कैसे कह रहा था कि मुझे आराम करने की जरूरत है, जैसे उसे सब कुछ पता हो मेरी प्रॉब्लम के बारे में। तभी देवर जी ने कहा, वह भाभी आप शादी से आई हो ना तो थक गई होगी, वह इसलिए कह दिया। कहकर वह चाय बनाने के लिए चला गया। फिर हमने भी इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस से रोज के कामों में लग गए। कुछ घंटे बाद रिंकी घर घूमने आई और मेरे पास और आकर कहने लगी, भाभी आप नहीं रहते थे ना तो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा, अच्छा वैसे तुम चाय पियोगी? मैंने उसे चाय पिलाया। हम दोनों चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी उसने बताया, भाभी आप घर में नहीं थी ना तो आपका लाडला देवर संजू यहाँ लड़कियां लेकर आता था। पता है आपको, जिस जिस दिन आप आए उसके कुछ देर पहले ही वह 2 लड़कियों लेकर आया था, वह भी एक साथ। जैसे ही यह बात मुझे पता चला, क्या वह ऐसा करता है? हाँ भाभी, मैंने खुद देखा है और यह सोचकर हैरान हूँ कि उसे लड़कियां पट कैसे जाती है। जब देखो तब 2-3 और बीच बीच में तो और भी आती थी। मैंने कहा, मैं उससे बात करूंगी,
मुझे पता है उसकी हरकतें, वह कभी नहीं सुधरने वाला है। रिंकी कहने लगी, भाभी आपके देवर से लड़कियां पट कैसे जाती है? जब देखो तब कितनी कितनी आती रहती हैं। कुछ जादू मंत्र आता है क्या? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है रिंकी, अगर आता तो सबसे पहले तुम्हें पटा लेता, क्योंकि बचपन से तुम्हें पसंद करता है, लेकिन तुमने आज तक उसे भाव नहीं दिया। वह भी हंसने लगी। हम दोनों ने ढेर सारी बातें की, तभी संजू घर में आ गया और रिंकी को देखकर कहने लगा, अरे वाह रिंकी, तुम घर आई हो? इतने दिनों से भाभी नहीं थी तो तुम नहीं आती थी, भाभी के आते ही तुम आ गई। रिंकी कहने लगी, तुमसे मतलब? मैं तुमसे मिलने नहीं आती हूँ, मैं भाभी से मिलने आती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे घर में आने वालों की कमी है क्या? थोड़ी ना है। देवर जी कहने लगा, भाभी एक कप चाय मिलेगा क्या? जैसे ही मैं किचन की तरफ गई, संजू कहने लगा, यह क्या है रिंकी, जब होता है तब तुम मुझे भाभी के सामने शिकायत करने चली आती हो। तुम्हें मेरा छिछोरापन दिखता है और मेरा प्यार नहीं। मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी भाव ही नहीं देती। रिंकी कहने लगी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? कहकर वह चली गई। जैसे मैं चाय लेकर आई, मैंने कहा, रिंकी कैसे चली गई? संजू कहने लगा, पता नहीं, तब मैं देवर जी की क्लास लगा दी। यह क्या है संजू, जब हम घर में नहीं थे तुम लड़कियां लेकर आते थे। संजू कहने लगा, आपको यह बात रिंकी ने कहा है ना? वह तो है ही एक नंबर की जासूस। वह मेरे दोस्त है जो पढ़ाई के बारे में मुझसे कुछ डिस्कस करने आए थे, वरना भाभी दो दो लड़कियां मेरे पास क्या करने आएंगी? अगर वैसा कुछ होता तो मैंने उसे बहुत जोर से सुनाया, तुम समय रहते सुधर जाओ संजू, और सफाई देने की जरूरत नहीं है, आगे चलकर बहुत पछताओगे। पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो। देवर जी मुझ पर भड़क गए। आपको क्या लगता है मैं पढ़ाई नहीं करता? पढ़ाई नहीं करता तो टॉप कैसे करता? और रही बात मेरे दोस्तों की, तो आप मेरे जीवन में कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी करती हो भाभी, बंद कर दो, मुझे यह सब पसंद नहीं है, कहकर वह चला गया। यह बात मैंने रात को अरुण को बताई। संजू मुझे इस तरह से बात करता है, जब मैं उसे समझाने जाती हूँ तो अरुण कहने लगे, हमें उसकी जीवन में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए श्वेता, वह बड़ा हो गया है और पढ़ाई करता है, तभी तो टॉप कर रहा है हर साल। और रही बात वह इस तरह से बात कर रहा है तो 1 साल और कैसे भी करके झेल लो, उसके बाद उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसकी शादी करवा दूंगा। मैंने कहा, लेकिन इस तरह से कैसे चलेगा? वह एक दो नहीं बल्कि कितने सारे लोगों के साथ लगा है, कोई इतना ज्यादा कैसे कर सकता है? और उन्हें कहने लगे, अरे यार वह इतना हैंडसम है, क्यूट है, कोई भी उसके साथ लग जाता है तो वह क्या कर सकता है? अब है ही वह इतना ही स्मार्ट हैंडसम। फिर अरुण ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब मुझे मेरा काम करने दो। तुम्हें पता है ना कितने दिन हो गए यार, मैं भी प्यार से उन्हें सब कुछ करने दिया, लेकिन यह क्या, थोड़ी देर में वह तो समाप्त हो गए। मैंने कहा, यह क्या, आपने तो इतना जल्दी खत्म कर दिया? वह कहने लगी, बात ऐसी है कि मैं बहुत थक गया हूँ श्वेता, इसलिए कहकर सो गए। सुबह हर रोज की तरह हम नाश्ता कर रहे थे और देवर जी वहां से गुजर रहे थे तो मेरे पति कहने लगे, अरे संजू नाश्ता कर ले, बन गया है। तो देवर जी ने कहा, अरे भैया मुझे बहुत जल्दी है, एक जने के घर में जाना है, मेरा काम है। मेरा देवर मच्छर भगाने वाला स्प्रे मारता था तो मेरे पति कहने लगे, अरे कम से कम दूध तो पी ले। तो फिर से मेरे देवर जी ने कहा, नहीं भैया मेरे पास टाइम नहीं है, आप पी लो, आपको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। हम दोनों फिर से चौंक गए। वह हमारी हर बात जानता था, इस बार वह इतना कहकर निकल गया, लेकिन हम दोनों बिल्कुल हैरान रह गए। वह हर बात जानता था जो हम सीक्रेट में करते थे। मुझे उस पर शक हो गया था कि वह कुछ तो करता है जिसकी वजह से वह हमारी हर एक बात जानता है, और जब हम घर में नहीं होते तो वह सुबह शाम कोई ना कोई आते जाते रहता है, वह भी लड़कियां। और फिर उसे पूरा नजर रखना मैंने शुरू कर दिया। वह ना तो पढ़ाई करता था और ना ही कुछ और काम, बस मच्छर मारने की मशीन लेकर किसी न किसी घर जाया करता था, जिससे वह फुल टिप टॉप में रहता था, बहुत पैसा रखता था। उसके पास में बहुत अचंभित थी कि वह एक छोटा सा काम करके इतना पैसे कैसे कमा रहा था और किसी पर डिपेंड भी नहीं था। और
हर साल टॉप करके पास भी हो रहा था। अब तो मेरा शक और भी गहरा हो गया। जब मैं उसको गौर से देखा, मैंने एक दिन उसे डांट दिया। यह क्या है संजू, तुम सारा दिन लैपटॉप में पड़े रहते हो और पढ़ाई भी नहीं करते, इधर उधर घूमते रहते हो, तुम करते क्या हो। वह मुझ पर भड़क गया और कहने लगा, भाभी हो तो भाभी की तरह रहो, जिस तरह रहो, मुझ पर हमेशा नजर रखती रहती हो। कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। एक दिन वह रात को जब हम दोनों सो गए, चुपचाप घर से बाहर जा रहा था। मैं अरुण को यह बात नहीं बताया, क्योंकि जब भी मैं उनके पास बताती वह भी मुझे ही समझाने लग जाते थे। मुझे उसकी परवाह थी, इसलिए मैं उसके पीछे चली गई कि कहीं वह कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। मैं पीछे ऑटो लिया और उसके पीछे पीछे चली गई। वह एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास जाकर रुका और घर के पास गया तो एक औरत ने दरवाजा खोला, जो कम से कम 30-32 की रही होगी। संजू से काफी बड़ी थी। संजू ने उसे देखते ही गले लगा लिया और उसके साथ अंदर चला गया। मैं भी यह देखना चाहती थी कि वह कौन है। मैंने कमरे के खिड़की को थोड़ा सा सरका कर देखा तो वह तो टीचर थी संजू की। संजू से बार बार मैडम कह रहा था, मैडम आपने वही वाले अंदाज से मुझे पढ़ाओ ना। वह टीचर भी बड़े ही खुश नजर आ रही थी। उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी। कम से कम कुछ घंटे साथ खेलने के बाद वह भी उसे पैसे दे रही थी, वह भी बहुत सारे। मुझे यह तो समझ आ गया कि यह लोगों से थे, लेकिन आखिरी में पैसा क्यों दे रही थी, यह नहीं समझ आ रहा था। इससे पहले कि देवर जी बाहर निकल जाए, मैं वापस घर आ गई। अब जो मैंने उस पर बहुत ज्यादा नजर रखना शुरू कर दिया। आज सुबह रिंकी ने मुझे कहा कि भाभी आपका किचन बहुत ज्यादा साफ सुथरा है और बेडरूम भी एक भी मच्छर नहीं दिख रहे, ना कोई कीड़ा दिख रहा। मैंने कहा, हाँ मेरा देवर है ना, वह यही तो काम करता है, लोगों के घर मशीन लेकर जाता है मच्छर मारने वाला। कम से कम एक बार वह घर में कर देता है, इसलिए कोई कीड़ा या मच्छर कुछ नहीं होते। तुम भी करवा लो। रिंकी कहने लगी, नहीं भाभी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा गार्डन के सारे कीड़े घर के अंदर आ जाते हैं और मच्छर तो इतना ज्यादा है कि पूछो ही मत। मैंने उसे कहा, संजू तुमसे कोई पैसा नहीं लेगा, हम इतने सालों से पड़ोसी है और तुम इतनी अच्छी दोस्त हो। उसकी कहकर मैंने उसे मना लिया। संजू उसके घर गया और उसने उनसे कोई पैसे नहीं लिया। रिंकी ने बहुत ही जिद किया कि पैसे ले लो, लेकिन उसने नहीं लिया और फ्री में उनका काम कर दिया। दूसरे दिन से मैंने देखा कि रिंकी भी उसके कमरे में जाने लगी है। जब मैं यह बात रिंकी से पूछा कि तुम तो उसे पसंद नहीं करती थी, फिर इतना जल्दी यह सब कैसे हो गया, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। जब मैं गुस्से से यह बात देवर जी से पूछी कि क्या किया है तुमने रिंकी को, तुम्हें पसंद नहीं करती थी, वह तुम्हारे कमरे में और दरवाजा बंद करके क्या कर रहे थे तुम लोग। वह कहने लगा, आपसे मतलब भाभी आपको मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब आप हमेशा दखल अंदाजी देती हो मेरे लाइफ में। मैं उसके व्यवहार से बहुत ज्यादा दुखी थी। मैं तो उसे अपना समझकर समझा रही थी, लेकिन वह कुछ ज्यादा ही गलत रास्ते में चला गया था। अब रिंकी भी मैं रहती तब भी घर में आ जाती और दोनों दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते। मैंने एक बार दरवाजे की ओर से देखा तो रिंकी खुश नहीं थी। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी दिख रही थी। भले ही वह मेरे देवर जी का साथ दे रही थी, उसके साथ वही वाला कर रही थी, लेकिन वह जैसा कर रहा था वैसा कर रही थी। यहाँ तक कि वह अपने उभार भी उसमें रगड़ रही थी, सब कुछ कर रही थी। लेकिन उसका चेहरा देखकर मैं समझ गई कि कुछ तो गलत हो रहा है। मैं किसी को कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मैं और ज्यादा नजर रखा। जब मैं यह पीछे वाले खिड़की से देखा, वह लैपटॉप में बहुत सारे घरों का देख रहा था। किसी में किसी का बेडरूम था तो किसी का बाथरूम दिख रहा था। तभी मेरी नजर रिंकी पर गई, जिसका वीडियो क्लिप भी मेरे देवर के पास था। उसने बहुत सारी लड़कियों के बेडरूम में और बाथरूम में स्पाई कैमरा लगा दिया था, जिसकी वजह से लड़कियां उसका कहना मान रही थी। वह मच्छर भगाने वाला बनकर जाता और चुपचाप से लड़कियों के बेडरूम बाथरूम में कैमरा लगा देता, जिसके बाद लोगों को ब्लैकमेल करता। और हद तो जब हो गई जब मैं यह देखा कि उसने मेरे कमरे में भी वही कैमरा लगाया हुआ है। यहाँ तक कि हमारे बाथरूम में भी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब मुझे उसकी हकीकत पता चली।
मैं थोड़ा भी देर न करते हुए यह बात अरुण को बताई। अरुण ने सीधा अपनी इस बार मेरी बातों को सीरियस लिया और पुलिस को कॉल किया और घर में आकर मेरे देवर जी को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके लैपटॉप से बहुत सारे लड़कियों के छोटे छोटे क्लिप मिले, यह तक कि उसने अपने टीचर को भी नहीं छोड़ा था। हर साल टॉप इसी वजह से आता था। उसने अपने भैया भाभी तक को नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं ना, गलत इंसान गलत करने वाला कितना भी होशियार क्यों ना हो, वह एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। इसलिए दोस्तों, हम इस कहानी से यही सीख मिलता है हमें कि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर घर में आए तो उस पर ज्यादा भरोसा न करे और हो सके तो उस पर नजर जरूर रखे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मजेदार कहानियां लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।